बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेडिकल कॉर्प्स। तो जनाब आज हम करने लगे हैं ऑप्थेमोलॉजी। अब ऑप्थेमोलॉजी का ना आपका एक NRE2 में एक स्टेशन लाजमी होता है, क्योंकि सिलेबस में भी वो आपका दिया गया। NRE2 में ऑप्थेमोलॉजी का एक आपका स्टेशन होगा। अब जनाब तो वो स्टैटिक स्टेशन होता है आपका। तो प्रोफेसर साहब बैठे होंगे हॉल में या कहीं और पे आउटसाइड द हॉल बैठे होंगे बाहर, क्योंकि कुछ ऐसे रूम्स होते हैं, कुछ आपके स्टेशन रूम्स के अंदर होते हैं, कुछ स्टेशन रूम के बाहर होते हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली रूम के बाहर ही होगा। तो वहाँ पे होता क्या है, अब क्वेश्चंस क्या आते हैं रिलेटेड टू ऑप्थेमोलॉजी। वो आपसे जनाब कोई भी केस दे सकते हैं। केस लाइक जैसे ENT के हैं, हमने पढ़ा है, डर्मा का है, गायनी का है। ज़्यादातर होता यही है कि ना वो आपको पिक्चर्स दिखाते हैं। मोस्टली ये पिक्चर्स आपको दिखाएंगे और आपसे डायग्नोसिस पूछेंगे, उसका ट्रीटमेंट वगैरह पूछेंगे, वही जो हमने ENT में किया, डर्मा में किया। ठीक है। अब आई के कुछ टॉपिक्स पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आपको इसकी एनाटॉमी के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पूछा नहीं जाएगा लेकिन आनी चाहिए आपको, एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है। अब तो ये है जनाब आपकी आई। अब जो आपकी आई है ना, इसकी होती हैं 3 लेयर्स। थ्री लेयर, आउटर, मिडल, इनर। ये ब्लैक वाली आपकी आउटर है, रेड वाली मिडल है और इनर ब्लू वाली आपकी है इनर। अब जो वो आउटर आपकी है ना, इट डिवाइड इनटू 2। नंबर 1 इज स्क्लेरा, नंबर 2 इज कॉर्निया। ठीक है। और जो आपकी मिडल है वो 3 में होती है, कोराइड, सिल्वरी बॉडी एंड लास्टली इज द आयरिस। और जो इनर है उसका एक ही नाम है जिसको हम बोलते हैं रेटिना। अब जो ये आपकी ब्लैक वाली है सारी आउटर जो है, अब ये डिवाइड हो रही थी 2 पार्ट्स में। जो पोस्टीरियर ये है ना, ये वाला, ये सारा यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, पोस्टीरियर 5th 6th। ठीक है। और ये आपकी कॉर्निया, एंटीरियर 1/6। इस तरीके से आपकी ये जो आउटर लेयर है वही डिवाइडेड है। अब जो है आपकी मिडल लेयर, जो आपने ऐसे किया, कोराइड है, सिल्वरी बॉडी है, आयरस है। अब यहाँ तक ये सारी नील ब्लू वाली जो है, दिस इज़ योर कोराइड। इधर से आपके ये वाली, ये इधर, ये है सिल्वरी बॉडी। और जनाब ये आपका आयरिस। ओके। ये साथ आपका लगा हुआ है लेंस। और ये आपकी जो, सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ, क्योंकि मिडल हमारी ये रेड वाली है। तो इसी तरीके से ये रेड वाली हमारी क्या है, कोराइड है। इसी तरीके से ये सिल्वरी बॉडी है और ये आयरस है और ये लेंस है। और ये ब्लू अंदर से है, इसको हम क्या बोलते हैं, आवर रेटिना। इस तरीके से हम आई की देखते हैं लेयर्स को। अब जो आपका ये जो लेंस है ना, ये लेंस है, इट डिवाइड्स आई इनटू 2 कंपार्टमेंट। यहाँ आई को हमारे 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है। पीछे कर देता है ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और अगला वाला एंटीरियर कंपार्टमेंट। अब हमारी पूरी आई में ना
फ्लूइड होता है। अब जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और जो एंटीरियर कंपार्टमेंट में होगा उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। तो ये बेसिक सी एनाटॉमी थी आई की। इसकी लेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी लेयर्स हैं, क्या क्या उनके नाम हैं। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को कौन डिवाइड करता है, लेंस, मतलब दोनों कंपार्टमेंट को कौन डिवाइड करता है, हमारा लेंस डिवाइड करता है। पीछे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कौन सा ह्यूमर होता है, फ्लूइड होता है विट्रस ह्यूमर। और एंटीरियर कंपार्टमेंट में हमारे पास होता है एक्वस ह्यूमर। तो NRE2 के हवाले से आपको इतनी एनाटॉमी काफ़ी है। अब जो मेन चीज़ है NRE2 में वो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछेंगे। फर्स्टली तो हैं डिजीज़, पिक्चर एंड ट्रीटमेंट। वो आपको एक पिक्चर दिखाएंगे और पूछेंगे कि इसका डायग्नोसिस क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। दूसरा काम वो आपसे पूछ सकते हैं क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। वैसे तो क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन हमारा मेडिसिन का पार्ट है, क्योंकि आपको पता है हमारी सेकंड क्रेनियल नर्व है जो ऑप्टिक नर्व है, और थर्ड और फोर्थ 6 2 3 4 6 बिकॉज ये हमारे रिलेटेड टू आई हैं, तो इनका एग्जामिनेशन भी आपका आ सकता है। तीसरी चीज़ है रिलेटेड टू विजुअल एक्यूटी। जैसे स्नेलन चार्ट होता है, ठीक है, उसके बारे में आपसे वो विजुअल एक्यूटी की कुछ टर्म्स है वो हम पढ़ते हैं, उसके बारे में वो पूछ सकते हैं। तो ये कुछ 3-4 सवाल हैं, इन्हीं के हवाले से पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हमारा NRE2 में है। पहले कहते हैं तैयारी वो करवाते हैं फंडोस्कोपी की, कोई करवाता है तैयारी, लेकिन बहुत महंगी सी डिवाइस होती है। कोई हमारे पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क नहीं है कि वो आपको फंडोस्कोप देंगे। वैसे भी ये FCPS रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये फंडोस्कोपी आप प्लस माइनस है, आप 1-2 वीडियोज़ उसकी देख लेना, हाउ टू ऑपरेट दैट, बस। क्योंकि हमारे पास मशीन नहीं है, हम आपको करके नहीं बता सकते, किसी के पास भी नहीं होती। अब डिजीज़ वो आपको डिजीज़ पिक्चर दिखाएंगे, डायग्नोसिस पूछेंगे और ट्रीटमेंट पूछेंगे। अब हम 1 बाय 1 जो हमारा टॉपिक्स होंगे, अब जो डिजीज़ और पिक्चर उनकी ट्रीटमेंट हम आज करेंगे। क्रेनियल नर्व, जब हम क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन करेंगे वो उधर ही कवर कर लेंगे। विजुअल एक्यूटी भी हम आज करेंगे, और फंडोस्कोपी आपने खुद देखनी है। नजर आ रहा है? अब सही नजर आ रहा है? अब जनाब सबसे पहले जो हमारी डिजीज़ है वो है सब कंजक्टाइवल हेमरेज। सब कंजक्टाइवल हेमरेज। अब हमारे पास ना कंजक्टाइवाज हैं हमारी आई के ना, ठीक है जी, मैं कैसे देखूंगा। अब सबसे पहले हमारे पास ये सब कंजक्टाइवल हेमरेज है क्या। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस ब्लीड बिहाइंड कंजक्टाइवा। जो हमारा ये पूरा हमारे कंजक्टाइवास 2 किस्म के होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इधर ये आपको नज़र आ रहे हैं ना ब्लीड, स्पॉन्टेनियस ब्लीड इनटू बिहाइंड कंजक्टाइवा इज व्हाट सब कंजक्टाइवल हेमरेज, ठीक है। होता कब है? के अंदर नहीं ब्लीड हुआ वो, ये कंजक्टाइवा के अंदर है कि स्क्लेरा के अंदर है? कंजक्टाइवा के अंदर, बिहाइंड कंजक्टाइवा। होता कब है? सडन ऑनसेट यूनिलेटरल रेड आई। अब हमारी जब आई है ना, इसके दो डिजीज़ हैं, या तो रेड आई के डिफरेंशियल होते हैं या लॉस ऑफ विजन के डिफरेंशियल होते हैं, ठीक है। तो पेशेंट जब आता है या रेड आई के साथ आएगा या लेके आएगा कि मुझे लॉस ऑफ विजन है, ये 2 डिफरेंशियल। अब ये क्या है? दिस इज़ द रेड आई डिफरेंशियल। इसमें कोई पेन नहीं होती, नो लॉस ऑफ विजन, नो लैक्रीमेशन एंड द डायग्नोसिस इज द क्लिनिकल।
पेशेंट काफ़ी आपके पास आएंगे ओपीडी में, तो वो आपके साथ ऐसे ही होंगे सब कंजक्टिवल हेमरेज के साथ, ठीक है। तो आपने उनकी क्या करनी है, काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग ये करनी है कि भाई उनको बताना है कि ये कुछ भी इसका कोई मसला वगैरह नहीं है, ये खुद कुछ हफ्ते तक, 1-2 हफ्ते तक ये खुद ही सेटल हो जाएगी, ठीक है। ट्रीटमेंट इज द रीअश्योरेंस सेल्फ लिमिटिंग 4 to 7 days। अच्छा, अगर ट्रीटमेंट आपने देना कब है, अगर वो डायबिटिक पेशेंट है या हाइपरटेंसिव पेशेंट है या उसको रीअकरेंस हो रही है, बार बार हो रही है, तो देन यू विल डायग्नोज, आप कुछ मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह करवाएंगे और इसको रिलेटेड टू, जैसे उसको यार अगर डायबिटिक है हाइपरटेंसिव है तो उसकी आप रिलेटेड टू ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे। अगली चीज़, तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, सब कंजक्टिवल हेमरेज। तो आपने इनको बार बार पिक्चर्स से देखना है, क्योंकि NRE2 में आपको पिक्चर ऐसी नहीं दिखेगी, वो आपको पिक्चर दिखेगी बिल्कुल ब्लैक सी, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारे पास ब्लेफराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड्स। देख रहे हैं आईलिड्स की इन्फ्लेमेशन हुई है, कौन करवाता है, स्टेफोरियस करवाता है या डैंड्रफ्स। अब लीड क्या होते हैं, लीड्स आर स्वेलिंग, इरिटेशन एंड स्टिकी आईलिड। लीड्स जो होते हैं वो स्टिकी हुए होते हैं, ठीक है ना, और साथ में क्या होते हैं, वहाँ पे पेशेंट को इरिटेशन होती है। साथ में आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट इज द वार्म कंप्रेसिव एंड फिसिडिक एसिड विच इज़ एंटीबायोटिक। पेशेंट को आपने वार्म कंप्रेसिव करवाने हैं और फिसिडिक एसिड एंटीबायोटिक दे देंगे। अगली है हमारे पास एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, सडन ऑनसेट रेड आई। ये दूसरा रेड आई का डिफरेंशियल है। वो क्या था, सडन ऑनसेट रेड आई, दोनों थे, सडन ऑनसेट रेड आई थे। वो क्या था, सब कंजक्टिवल में वाज पेनलेस, दिस इज़ पेनफुल। पेशेंट उधर फोटोफोबिया नहीं था, इधर फोटोफोबिया भी है, उधर लैक्रीमेशन नहीं थी, इधर लैक्रीमेशन भी है। और साथ में आपने कहना क्या, देखें ना, पेशेंट आएगा आपके साथ रेड आई के साथ सडन ऑनसेट होगा, पेनफुल होगा, फोटोफोबिया भी होगा, उसको लैक्रीमेशन भी होगी। आपने करना क्या है, सेंड कल्चर ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। कल्चर डिस्चार्ज के कल्चर्स आपने भेज देने हैं, और अगर कोई डिजीज़ आपको मिली तो रिलेटेड कल्चर्स की रिपोर्ट पे आपने ट्रीट द अंडरलाइन कॉज। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो है पास पेपर में 4 से 5 मरतबा रिपीट हुआ, विच इज़ पटीरिजियम। इस पिक्चर को गौर से देख लें, अपनी आंखों में समा लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। पटीरिजियम क्या है जनाब, इट इज़ अ रेज्ड फ्लैशी ट्रायंगुलर शेप्ड ग्रोथ। देख रहे हैं, ट्रायंगुलर शेप की ग्रोथ होती है, फ्लैशी सी होती है, ठीक है ना। दैट स्टार्ट्स इन कॉर्निया ऑफ आई, कॉर्निया से स्टार्ट होती है, ठीक है, इन कॉर्नर ऑफ आई इनटू कॉर्निया। देखिए कॉर्नर से स्टार्ट होगी और कॉर्निया पे जाके ख़त्म हो रही होगी। अब होती क्यों है, लॉन्ग टर्म यूवी लाइट एक्सपोजर इज़ द मेन कॉज। अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म यूवी लाइट से एक्सपोज्ड है तो ये उसको हो सकता है। इट्स नॉट कैंसरस, कैंसरस नहीं है, ये लीथल नहीं है। इसमें होता क्या है, पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। जब कंजक्टिवाइटिस की पिक्चर्स वगैरह सिम्टम पढ़ के आया, क्या होगा, फोटोफोबिया होगा, लैक्रीमेशन होगी और पेन होगा पेशेंट को। साथ में रेडनेस होगी, ड्राई वाटरी आई होगी, पेशेंट को पेन होगा। एंड द ट्रीट द OTC आई ड्रॉप, ओवर द काउंटर आई ड्रॉप दे देने हैं या आई ऑइंटमेंट पेशेंट को आपने दे सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रेटिनोब्लास्टोमा। आपने पार्ट, सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपने पार्ट 1 में पढ़े हैं, सिर्फ आपने अब पिक्चर्स के हवाले से इनको याद रखना। रेटिनोब्लास्टोमा है क्या, इट इज़ द मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम रेटिना इन चिल्ड्रन। ये बच्चों में होता है, ठीक है। बच्चा होगा और उसकी एक आँख क्या होगी, ल्यूकोकोरिया, वाइट पीपल। अब ये होता क्या है, रेटिनोब्लास्टोमा जीन का डिफेक्ट होता है, ऑन एग्जामिनेशन होता है, देयर इज़ अ वाइट पीपल, ल्यूकोकोरिया, जिसको बोलते हैं ल्यूकोकोरिया। देख रहे हैं, एक ही सिर्फ यूनिलेटरल होगा, रेटिनोब्लास्टोमा इज़ ऑलवेज यूनिलेटरल। जो कैटरैक्ट होता है वो भी ल्यूकोकोरिया होता है, लेकिन दैट इज़ बायलेटरल, वो बायलेटरल होता है। और ये रेटिनोब्लास्टोमा इज़ यूनिलेटरल ल्यूकोकोरिया। अब इसकी स्टेजेस हैं, ये आपने लाजमी याद रखनी है, इसके बारे में पूछा जाता। स्टेज 1 जो है, सिर्फ आपने इनके नाम याद रखना। क्विसेंट स्टेज है, स्टेज 2 इज़ द ग्लूकोमेटिस स्टेज, स्टेज 3 इज़ द एक्स्ट्रा ऑकुलर एक्सटेंशन एंड द स्टेज 4 इज़ द मेटास्टेसिस, ठीक है।
ये 4 स्टेजेस हैं। इन्वेस्टिगेशन में आप टोनोमेट्री करवाते हैं, ट्रीटमेंट में लेज़र फोटो कोगुलेशन करवाते हैं, एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज द CT-MRI। नेक्स्ट जनाब, एंट्रोपियन एक्ट्रोपियन। एंट्रोपियन क्या है? इन टर्निंग ऑफ आईलिड। जो आईलिड्स होते हैं ना वो इन टर्न, अंदर की तरफ टर्न हो जाते हैं। इन टर्निंग ऑफ आईलिड किस में होता है? मोर देन 40 ईयर्स पेशेंट में होता है। कौन सा लीड होता है? लोअर लीड। अब ये लीड को ना ऐसे बाहर निकाला हुआ है तो आपको सही से नज़र नहीं आएगा। दूसरी पिक्चर देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा इंट्रोपियन बिल्कुल लीड्स अंदर था, इंटर्ड हुआ होता है। लोअर लीड होता है आई लैशेस स्ट्राइक विद कॉर्निया, क्योंकि वो लीड होता वो लोअर लीड जो होगा वो बिल्कुल अंदर की तरफ होगा, उसकी आई लैशेस क्या है? कॉर्निया से स्ट्राइक कर रही होंगी और पेशेंट को इरिटेशन होगी। ट्रीटमेंट इज द टेम्परेरी टेपिंग ऑफ लीड, ठीक है ना, लीड को टेप कर देना आपने। वो लीड को जैसे इन्होंने बाहर निकाला ना, बाहर निकाल के और इसको आपने टेपिंग कर देनी। दिस इज द टेम्परेरी ट्रीटमेंट, बट द परमानेंट ट्रीटमेंट इज द टार्सल प्लेट सर्जरी। ये थी एंट्रोपियन। अगली है एक्ट्रोपियन, वो थी इंटर्निंग, ये है आउटवर्ड टर्निंग ऑफ आईलिड। लीड्स कौन से होते हैं? लीड्स की इधर हो जाती है डीजनरेशन, ठीक है। रिस्क ऑफ इनकम्प्लीट क्लोजर, तो इसमें रिस्क होता है वो बिल्कुल क्लोज नहीं होता आई, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट में भाई हम टार्सल प्लेट सर्जरी कर देते हैं। नेक्स्ट इज स्टार। स्टाई या क्लेजियन, इनको आपने लाजमी, जैसे एंट्रोपियन और एक्ट्रोपियन है वो भी आपने देखना है, लेकिन पता चल जाता है उससे ना आउटवर्ड है या इंटर्न है। लेकिन आपके पास 2 और डिफरेंशियल है, स्टाई और क्लेजियन। अब ये है क्या? इट इज़ अ लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी स्किन स्वेलिंग। लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी स्किन स्वेलिंग होती है लोकलाइज्ड, पेनफुल होती है, रेड बम्प होता है ऑन एज ऑफ आईलिड। अब ये याद रखना, जो स्टाई होता है ना दिस इज़ पेनफुल, जब हम क्लेजियन पढ़ेंगे दैट इज़ पेनलेस, वो पेनलेस होता है। अब दिस इज़ अ पेनफुल रेड बम्प ऑन एजेस ऑफ आईलिड, आईलिड के एजेस पे एक रेड सा बम्प बना होता है, स्वेलिंग होती है, डिस्चार्ज होता है, आई में टीयरिंग होती है, इचिंग होती है पेशेंट को, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉजेज़ हैं। ट्रीट करना है, वार्म कंप्रेसिस करना है, फ्यूसिडिक एसिड एंटीबायोटिक दे देनी है, सर्जिकल एक्सियन कर देनी है बाय क्लेजियन टूल। एक क्लेजियन टूल होता है, ठीक है ना, उससे आपने हमारा जो आई है हमारी उसको कंजक्टिवा को रिमूव करते हैं और कट लगाते हैं और उसको क्लेजियन से हम क्लेजियन टूल होता है उससे रिमूव कर देते हैं। अब देखें वो था पेनफुल था, स्वोलन पेन फ्री बम्प ऑन आईलिड्स, पेन फ्री। इरिटेशन होती है, ब्लडिंग इन विजन होती है, स्वेलिंग होती है कॉज्ड बाय ब्लॉक टिनी ऑयल ग्लैंड। हमारे आँख में ना कुछ ऑयली ग्लैंड होते हैं, जब वो ब्लॉक हो जाते हैं ना तो उनकी वजह से ये क्लेजियन होता है। ये तो अक्सर बन जाता है, ये तो अक्सर ही बन जाता है, महीने में एक आधी बार लाजमी बन जाता है। क्या करना? ट्रीटमेंट इज द वार्म कंप्रेसिस, गुड हाइजीन एंड द सर्जिकल एक्सीजन। वही ट्रीटमेंट, अगर काफ़ी पेशेंट थे हमारे आई में आते थे जिनको क्लेजियन, मैंने 1-2 खुद भी रिमूव किए थे क्लेजियन, तो अगर वो रिकरेंस हो रही है ट्रीटमेंट तो ये वार्म कंप्रेसिस करो, गुड हाइजीन रखो। अगर फिर भी हो रही है, बार बार रिकरेंस हो रही है तो फिर इसको आपने सर्जिकल एक्सीजन ही करवानी है। क्लेजियन टूल होता है, इधर लगाएंगे, आई को वो जो आई लीड होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना, अंदर से फिर कट लगाते हैं, जो भी अंदर होता है उसको टूल से बाहर निकाल के और बंद कर देते हैं। कोई स्टिचेस वगैरह इसमें बिल्कुल छोटा सा इंसिजन देते हैं। आगे हमारे पास है डायबिटिक रेटिनोपैथी। मोस्ट प्रोबेबली ये आपका सवाल ना पूछा जाए क्योंकि, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है? कॉटन वूल स्पूट्स आपने पार्ट 1 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें होती क्या है? न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है, न्यू वेसल्स बनती हैं, लार्ज रेटिनल ब्लॉट्स बनते हैं इसमें, विट्रस हेमरेज होती है। ट्रीटमेंट इफ़ विट्रस हेमरेज विट्रेक्टमी कर दो या रेटिनल डिटैचमेंट है तो रेटिनोपैक्सी कर दो आप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट NRE 2 के जो लवेबल क्वेश्चन हैं, एंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन, क्लेजियन, स्टाई एंड दिस इज द ट्रैकोमा। व्हाट इज ट्रैकोमा? इट इज़ कॉज बाय क्लेमाइडिया। हमारे पास एजेंट होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटस, ये कॉज करवाता है ट्रैकोमा, ठीक है ना। तो ये लास्ट ईयर 2 बार रिपीट हुआ, 2024 में ये 2 बार आया था ट्रैकोमा का सवाल। व्हाट इज़ ट्रैकोमा, कौन करवाता है और इसकी स्टेजेस के बारे में सवाल आता है। स्टेज
स्टेज 1 क्या होती है, देयर इज इंटेंस लैक्रीमेशन, लैक्रीमेशन होती हैं, फॉलिकल अंडर अपर लीड, जो अपर लीड होता है ना उसमें क्या होती है, पहले लैक्रीमेशन स्टार्ट होती है, वहाँ पे फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, स्टेज 1। स्टेज 2 में क्या होता है, इंटेंस एरिथेमा, ठीक है ना, बिल्कुल रेडनेस हो जाती है, इंटेंस एरिथेमा, फॉलिकल्स अंडर बोथ लीड्स, फिर फॉलिकल्स वहाँ पे था अपर लीड में, दूसरी केस तीसरी स्टेज में दोनों अपर लीड, दोनों लीड्स में बनने स्टार्ट हो गई। स्टेज 3 द फॉलिकल्स रप्चर एंड रिप्लेस्ड बाय स्कार, स्टेज 3 में वो जो फॉलिकल्स बनते हैं रप्चर हो जाते हैं और वहाँ पे एक स्कार बन जाता है। एंड द स्टेज 4 इज द स्कार डिस्टोर्ट लीड्स एंड कॉजिंग एंट्रोपिन, वो जो स्कार होता है वो हमारे लीड्स को डिस्ट्रोशन करा देता है और इट लीड टू एंट्रोपियन। ट्रीटमेंट इज द 1% टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट, पेशेंट को क्या देते हैं, ऑइंटमेंट देते हैं विच इज़ 1% टेट्रासाइक्लिन, ओरल एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, और अगर एंट्रोपियन पेशेंट को हो गया तो हम टार्सल प्लेट सर्जरी कर देंगे। नेक्स्ट इज आवर कैटरैक्ट। कैटरैक्ट है क्या, इट इज़ द ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस, ठीक है, लेंस ओपेसिफाई हो जाता है, उसमें पानी आ जाता है। कॉजेज क्या है, रुबेला इन्फेक्शन है, या बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है, या फेमिलियल हो सकता है, या डाउन सिंड्रोम, ये हो सकता है बच्चों में, ठीक है ना, रुबेला इन्फेक्शन या बच्चा अगर बर्थ एस्फिक्सिया हुआ है, या फेमिलियल है, या डाउन सिंड्रोम है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, प्रेजेंट एट बर्थ, दिस इज ल्यूकोकोरिया बायलेटरल, bilateral leukocoria is what, cataract, and the unilateral leukocoria is what, retinoblastoma। पर इसमें तो एक ही अंक है। चलो आप दोनों का ढूंढ लेना। अच्छा, अब इसकी टाइप्स हैं कैटरैक्ट की ना, कुछ वो आप डिफरेंट कहीं कोई होती है जोनुलर होती है, कोई कोरोनरी होती है, कोई एंटीरियर कैप्सूल पर बन जाती है, कोई न्यूक्लियर बन जाती है, कोई पोलर बन जाती है। तो इनके अपने टाइप्स के सिर्फ नाम याद रखने हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट, इफ़ विजन इज़ गुड कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना, इफ़ विजन इज़ पुअर लेंजेक्टमी कर दो आप। लास्ट टॉपिक इज द स्नाइल कैटरैक्ट। अब स्नाइल कैटरैक्ट किस में होता है, डायबिटिक पेशेंट्स में। हाइपरग्लाइसीम, जब भी पेशेंट में क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज ज़्यादा होगा, इंक्रीज ग्लूकोज कंटेंट इन लेंस, वो ज़्यादा ग्लूकोज लेंस में जाएगा, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू सोर्बिटोल, वो ग्लूकोज सोर्बिटोल में कन्वर्ट हो जाता है बाय एल्डोलेज, एक एंजाइम होता है। फिर ना ग्लूकोज अगर जब होता है तो वो लेंस से निकल जाता है, बट सोर्बिटोल कांट लीव लेंस, ठीक है ना, वो लेंस से नहीं निकल पाता। इट एग्जर्ट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पे एक्सर्शन करता है एंड लेंस लीड टू स्वेल एंड दिस लीड टू लेंस ओपेसिफिकेशन एंड इट इज़ कॉल्ड कैटरैक्ट, ठीक है। 75% ये कहाँ पे होती है, कॉर्टिकल में, कॉर्टेक्स में होती है, ठीक है ना। अब इसकी जो स्टेजेस हैं ये आपने याद रखनी है। स्टेज है द स्टेज ऑफ लेमिलर सेपरेशन इन विच लेंस फाइबर सेपरेशन। स्टेज 2 इज द इंसिपिएंट वेयर ओपेसिफिकेशन अकर। स्टेज 3 द इंस्ट्रूमिसेंट वेयर द लेंस विल बी क्लाउडी एंड द फोर्थ स्टेज इज द हार्ड और कंप्लीट ओपेसिफिकेशन। ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम, फेको इमल्सिफिकेशन। ये कुछ बात ख़त्म। एक स्टेशन के लिए सिर्फ आपको 3 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे और बार बार डिफरेंट एंगल से पिक्चर देखनी पड़ेंगी ताकि आपको पिक्चर्स आपके दिमाग में बैठ जाएं, और ठीक है। और क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन जब उधर करेंगे। नहीं, ये किस तरह आता है केस के, आपको पेज देते हैं उसके ऊपर केस लिखा होता है या पिक्चर देते हैं उसको आपने डिस्क्राइब करना होता है? सर पेज ही देंगे, पिक्चर बनी होगी बस। हाँ पिक्चर बनी होगी, उस पर सवाल लिखे होंगे कि आइडेंटिफाई करो। नहीं होगा उसके रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा होगा। मेरे केस में तो नहीं थी, सिर्फ उन्होंने मुझे पिक्चर दी थी, कलरफुल थी, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स ब्लैक एंड वाइट होती हैं, इसलिए मैंने आपको भी ब्लैक एंड वाइट ही पिक्चर दी है नोट्स में ताकि वहाँ से आपको आदत पड़े।